बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर स्टाइल शेयर करूंगा जो कि यूनी गर्ल्स या फिर कॉलेज गर्ल्स जो हैं उनकी बहन भाई कज़न्स वगैरह की शादियां आती हैं, तो वो लड़कियां बहुत ही कॉन्शियस होती हैं कि हमें बिल्कुल ही पैथेटिक हेयर स्टाइल नहीं चाहिए। हमें बहुत ही कैजुअल, बहुत ही स्लीक सा हेयर स्टाइल चाहिए जिसमें हमारी हार्ड वाली बाकुमिंग ना बनी हो और टाइट वाले कबाबों की तरह कर्ल्स ना बने हों। तो ये वीडियो सिर्फ़ उन लड़कियों के लिए है कि जो ओपन हेयर में ही बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग चाहते हैं। तो मेरी इस वीडियो को आपको स्टार्ट टू एंड वॉच करना होगा, एक-एक पॉइंट आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले आपके हेयर कितने ही वॉल्यूमाइज़्ड हैं, आपने इनको क्रिम्प ज़रूर करना है क्योंकि आज के जो हेयर स्टाइल में मैं बिल्कुल भी स्प्रे का यूज़ नहीं करने वाला, बिल्कुल भी कोई जेल किसी किस्म का मूव्स वग़ैरह अप्लाई नहीं करने वाला। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम जेल, स्प्रे, मूव्स यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर हम इसको कैसे होल्ड करेंगे और किस तरह से हम वेरिएशन देंगे जो हमारी लास्टिंग भी अच्छी हो। तो इसके लिए हमें हर हाल में हेयर को क्रिम्प करना ही होगा। क्रिम्प करने से हमारे हेयर में थोड़ा होल्ड आ जाएगा, फ्रीज़ीनेस आ जाएगी, जहाँ हम उसको स्टे करना चाहेंगे वहीं पे वो स्टे भी हो जाएँगे। तो इस तरह से देखिए हमने अपनी मॉडल के हेयर में अच्छे से क्रिम्पर की मदद से क्रिम्प कर लिया है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे ये क्रिम्पर कौन-सा है? ये कंटेनर के क्रिम्पर और रॉड्स और स्ट्रेटनर्स जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ वो कंटेनर का माल होता है। टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, इवन कि मैं खुद बहुत बड़ा मेकअप कॉन्शियस हूँ, ब्रांड कॉन्शियस हूँ। आपको कभी इत्तेफ़ाक हो मेरे सैलून ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे विज़िट करने का, तो आप हैरान होंगे कि डियोर जैसा ब्रांड, शैनल जैसा ब्रांड की चीज़ें रुल रही होती हैं प्रैक्टिसेस के लिए। और इसमें कोई मैं एटीट्यूड शो नहीं कर रहा या कुछ शो ऑफ करने की कोशिश नहीं कर रहा। जो लोग मुझसे सीख के जा चुके हैं, वो इस बात को एडमायर भी करेंगे और रिलाय भी करेंगे। तो चलिए देखें, हमने लाइट सी ओपन वैक्यूमिंग की और फुल हेयर में कर्ल कर लिया और अब मैं ये दिखाता हूँ आपको बिल्कुल ज़ूम करके। टाइट शॉट मैंने इसलिए लिया है कि अगर हमने स्प्रे किया होता, तो इस तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी हेयर में ना आती। और आजकल की जो यूनी गर्ल हैं, कॉलेज गर्ल हैं, वो इसी तरह का बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कैजुअल सा हेयर कर्ल्स चाहती हैं, जिसमें उनके बालों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो शाइन है, वो इसी तरह ही रहे जैसा कि नेचुरल वे में होता है। आप चाहें तो इसको आप कॉम्ब की मदद से थोड़ा-थोड़ा फ्लफ़ी भी कर सकते हैं कर्ल्स को। लेकिन आगे चल के देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने 8 टू 8 पार्टिंग की थी और यहाँ हम नीग्रो स्टाइल की जो ब्रेड होती है ना, वो बनाएँगे। वो कैसे बनाएँगे? हम सेक्शन लेंगे, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन लिया है और इसको बहुत टाइट वाला इनर साइड पे हम एक ट्विस्ट करेंगे टाइट वाला और इसके बाद इसको हम जूड़ा पिन की मदद से लॉक कर देंगे। फ़िलहाल ये हम परमानेंट लॉक नहीं कर रहे, जस्ट इसको होल्ड करने के लिए हमने जूड़ा पिन लगाई है। जब हम 3 सेक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम एक बॉब पिन की मदद से इसको फाइनली लॉक कर देंगे और जूड़ा पिन यहाँ से हटा लेंगे। तो इस तरह ये होगा कि हमारा जो होल्ड करने से ना हमारे जो दूसरे सेक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होते। तो इसलिए आपको यहाँ जूड़ा पिन की मदद से इनको होल्ड करना होगा। अगर आपके पास सेक्शन पिन्स हैं तो आप उनकी मदद से भी इसको होल्ड कर सकते हैं, नॉट अ बिग इश्यू। तो धीरे-धीरे आपने वन साइड पे इसी तरह सेक्शन बाय सेक्शन आपने इन साइड पे ट्विस्ट करते जाना है इनर की तरफ और उसको आपने जहाँ पे आपने क्राउन एरिया पे वैक्यूमिंग बनाया है, वहाँ आपने जूड़ा पिन की मदद से इनको होल्ड करते जाना है और जब 3 सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएँ तो उनके ऊपर आप एक बॉब पिन लगा दें। जैसा कि हमारी स्टूडेंट अभी इसको बॉब पिन लगाएगी और जो जूड़ा पिन्स हैं, उनको हम रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पहले हम जूड़ा पिन लगा के इसको फाइनली सेट कर रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएँगे बॉब पिन और इन तीनों सेक्शन को हम अच्छे से पिन अप कर देंगे और जो जूड़ा पिन यहाँ पे अप्लाई की हुई थी, इनको हम आराम से रिमूव कर लेंगे। होपफुली कि इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। अब ये हमारा जो ये पोर्शन है ना, ये बिल्कुल परमानेंट लॉक हो गया है। यहाँ से ये बिल्कुल मेसी नहीं होगा, फ्लफ़ी नहीं होगा। तो इस तरह से आपने 3-3 सेक्शन को लेके एक बॉब पिन लगा देनी है। बाद में मैं आपको बताऊँगा कि ये बॉब पिन को हाइड कैसे करना है और इसके अंदर भी आपको एक वेरिएशन देनी है, जो कि इस पूरे स्टाइल का एक दारोमदार है, एक जिसे कह लें ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट आपको फाइनल पे चल के पता चलेगा कि इन पिन्स के ऊपर हम किस तरह से वेरिएशन देंगे। आज हम किसी किस्म के कोई फ्लावर, बीड्स कुछ भी नहीं लगाएँगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, अगर आप बहुत ही स्लीक वे में ये स्टाइल और भी नीट बनाना चाहते हैं,
तो फिर आप ऐसा कीजिए कि क्रिम्प करने के बाद आप थोड़ा-सा हैंड के ऊपर लेंगे मूज़ और मूज़ को अच्छे से अपने हैंड के ऊपर स्प्रेड करके आप पूरे हेयर में अच्छे से उसको अप्लाई कर देंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब थोड़ा-सा मूज़ ड्राई हो जाएगा, फिर आपका जो ये आपने ब्रेड बनाई है या सेक्शन बनाए हैं, ये बहुत ही नीट बनेंगे और बिल्कुल भी मेसी हेयर्स जो आपके उड़े-उड़े हेयर होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं ऐसे मेसी दिखेंगे, बहुत नीट और स्लीक वे में आपको नज़र आएँगे। होपफुली कि इस बात को भी आप समझ गए होंगे और इसके बाद हम दूसरी साइड को कंप्लीट करेंगे और इसको भी इसी तरह हम इनर वाली साइड पे छोटे-छोटे सेक्शन लेके नीट वाले सेक्शन लेके तो ट्विस्ट बनाएँगे और ट्विस्ट हम टाइट वाले बनाएँगे। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ यहाँ पे आपको ट्विस्ट लूज़-लूज़ नहीं बनाने, वरना जो लूज़ ट्विस्ट होंगे ना वो फिर आपके नीग्रो ब्रेड्स की लुक नहीं आएगी। नीग्रो ब्रेड क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ जिनको हम बोलते हैं हबशी लोग, हबशी ख़वातीन जो होती हैं वो नीग्रो ब्रेड्स बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लियर बनाती हैं। उसके लिए वो बहुत स्पेसिफ़िक एक वैक्स होती है जिसका यूज़ करती हैं। तो चूँकि हमारा तो ये ट्रेडिशन नहीं है, हमें तो जस्ट इसको आजकल ये ट्रेंड में है। तो ये था हमारा वो ट्विस्ट कि जो बाल हमारी ब्रेड से बाहर निकले थे, उन्हीं बालों को लेके हम एक ट्विस्ट बनाएँगे और इस ट्विस्ट को हम फ्लफ़ी करके बिल्कुल हेयर बैंड टाइप लुक देंगे। जैसे हमने एक आर्टिफ़िशियल हेयर बैंड ऊपर लगा दिया हो, इस तरह से आपने एक हेयर बैंड की लुक देने के लिए ये जो ट्विस्ट बनाया है ना, इसको आपने बहुत नीट, फ्लफ़ी और स्लीक बनाना है। इस तरह से करके हम इस हेयर बैंड को फिर पिन अप कर देंगे और पिन अप करने के बाद मैं फाइनली आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखें आज का हमारा यूनी और कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा? पूरी ईमानदारी से बताइएगा। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हथेली पे सरसों जमाने वाला आर्टिस्ट हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बाल की खाल भी उतार दूँ, लेकिन मैं रैंडमली सब कुछ कर रहा होता हूँ। मुझे डेली बेसिस पे आपके साथ वीडियो शेयर करनी होती है, इसलिए मैं कोई प्रिपरेशन के साथ वीडियो नहीं बनाता। और जिस दिन मैंने प्रिपरेशन के साथ वीडियो बनाई ना, आपको मेरा बैकग्राउंड, कैमरा वर्क और ईच एंड एवरीथिंग से पता चल जाएगा कि बंदा आज पूरी तैयारी में है।